पूरे भारतवर्ष में जनवरी से आपका 8वां पे लेवल आपका लागू है, जिसको लेके जितने भी सरकारी कर्मचारी है सब में आपका खुशी की लहर है, क्योंकि यहां से उनको एक बहुत ज्यादा उनके वेतन में बढ़ोतरी देखा जाएगा। लेकिन इसी बात का अगर बात करते हैं बिहार में, तो यहां पर एक आपका बड़ा वर्ग जो आपका सरकारी कर्मचारी है और वो आपका लोगों को पढ़ा लिखा के आपका अच्छे अच्छे ऊंचे पोस्ट पर भेजने का काम करता है, उसमें सहयोग निभाते हैं, उनको इन सारी सुविधा से आपका वंचित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं बिहार के सरकारी शिक्षक का, जिनको आपका किसी भी वेतनमान से आपका वंचित कर दिया गया है, किसी भी वेतनमान का लाभ उनको नहीं दे रहा है, जिसके कारण सरकार के द्वारा कुछ वर्षों में होने वाली आपका पे स्केल में बढ़ोतरी का जो लाभ है वो इनको आपको नहीं मिलता है। और इसी को लेके ये आपका बार बार समय पर आपका अलग अलग तरीकों से सरकार के पास ये आपका सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रही है कि सरकार हम भी आपका अभिन्न अंग है, आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम भी अपना योगदान दे रहे हैं और आप भी हमें वो बराबर का आपका हक दीजिए जो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको दे रहे हैं। जिसको लेके अलग अलग माध्यम से, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे रोड पर उतर के वो आपका शांति प्रदर्शन हो, अलग अलग तरीकों से सरकार से ये आपका टीचर जो संघ है ये मांग करते आ रही है। और इसी को लेके एक आपका बड़ा नोटिस जारी हुआ है जो डायरेक्ट आपका ये बात हो रहा है यहाँ पर आपका वेतनमान को लेके क्या है, साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट में भी आपका मामला जाने का काम किया है। तो किस तरीके से ये आपका टीचर्स के लिए आने वाला समय आपका बेहतर होने वाला है या नहीं, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आइए देखते हैं इसको लेके क्या है आपके आगे का। ये आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त शिक्षक भाई बंधुओं के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे संबंधित सारी सूचनाएं उनको आसानी से मिल सके। बात करने जा रहे हैं कि जो इससे संबंधित आपका वेतनमान को लेकर आपका जो पिटीशन आपका फाइल किया गया था उसका आपका डेट आ गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका हाईकोर्ट ऑफ आपका क्या है ना ज्यूरिडिक्शन एक्ट पटना है, जहां पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट आप इस केस का नंबर दिया गया है, डेट दिया गया कि कब इसको फाइल किया गया है और साथ में इसके लिए कौन आपका एडवोकेट है, कौन कौन अगर पिटिशनर है यहाँ से आप देख सकते हैं। सुबोध कुमार है, शिवम है, अमन है, इसके बाद और एक है आपका अलग अलग करके, इसके बाद कौन सा रेस्पोंडेंट है। तो ये आपका क्या है ना एक आपका हक है जो आपका जितने भी अगर सब कर्मचारी है सबको अगर दिया जा रहा है, तो शिक्षक को आपको क्यों वंचित किया जा रहा है। वो भी तो अपना ड्यूटी आपका निभा रहे हैं, जो भी आपका वहां से आपका रूल्स रेगुलेशन आ रहा है सबको फॉलो किया जा रहा है और वो आपका जितने भी आपका काम है उसमें क्या है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको सुचारू रूप से कर रहा है। चाहे वो आपका जनगणना वाला हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं वोटर से संबंधित हो, चाहे वो आपका वोटिंग का आपका काम हो, इलेक्शन वाला, हर एक काम को ये आपका जो भी आप दे रहे हैं, चाहे इवन आपका स्कूल का वो आपका 8 घंटा जो आप दे रहे हैं, हर एक काम को सही तरीके से कर रहे। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है ना आ चुका है। अब देखिए आगे इस पर क्या कार्रवाई होता है, इससे संबंधित सारी जानकारी जो भी आएगा वो हम आपके सामने लेके जरूर आएंगे। लेकिन उससे संबंधित आप एक बड़ा सा नोटिस देखिए पहले इसको, जहां पर बीपीएससी अध्यापक संघ आपका बिहार का है और ये आपका शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव निर्देशक है आपका, हर एक के पास ये भेजने का काम किया गया है। जहां पर आप देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि विनम्रता पूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बीपीएससी टीआरई 1 आपका, टीआरई 2, टीआरई 3 और विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद विद्यालय अध्यापक सप्तम पुनरीक्षित आपका वेतनमान के तहत आपका पे जो बैंड है 2 के ग्रेड पे युक्त पूर्ण वेतनमान आपका 9300 से आपका 34,800 से क्या है ना वंचित है। इनको कोई भी आपका क्या है ना वेतनमान में आपका सम्मिलित किया ही नहीं गया है, इसको बाहर से कर दिया, बस ग्रेड पे क्या है ना लगा दिया गया है एक ठो, बस उसी के अनुसार क्या है ना बस चलते रहिए। कोई आपका बढ़ रहा है घट रहा है कुछ आप यहाँ पर क्या है ना उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब इससे क्या करा आता साधारण अनुरोध है कि जितने भी आपका शिक्षक हैं, जितने भी माध्यम से आपका नियुक्त है बीपीएससी का आपको करा, प्रारंभिक मध्य चाहे माध्यमिक चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आपका सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत आपका पूर्ण रूप से आपका क्या है ना यहाँ पर कह रहा है कि मूल वेतन लागू किया जाए
ताकि जितने भी कर्मचारी जो नए साल से आपका क्या है ना मिलने का काम करेगा, टीचर्स वर्ग को भी क्या है ना ये आपका जो लाभ है वो मिलने का काम करेगा। तो जो सारी जानकारी था ये आपका संबंधित है, जो मांग है आपका टीचरों का आपका वेतनमान को लेके, जो एक बार नया अलग अलग बात देखिए, इसको आपका शिक्षक जो आपका अपना आवाज उठा रहे हैं। बिहार में आपका क्या है ना जितने भी शिक्षक है आपका वेतनमान से क्या है ना उनको वंचित किया गया है, जिससे आपका 2 साल 4 साल या 6 साल में ये जो आपका बढ़ोतरी होने का काम करता है, इनके आपका क्या है ना वेतन में ऐसा कोई बढ़ोतरी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इनको पे स्केल का जो लाभ है दिया ही नहीं जा रहा है। अलग अलग आपका राज्यों में देखिएगा तो वहां पर ये आपका चीजें आपका लागू है, ये सुविधा उनको दी जाती है, वो भी आपका एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको भी है, तो वहां पर ये क्या है ना पे स्केल लागू है। चाहे वो आपका राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, चाहे अलग अलग आपका बगल में झारखंड ले लीजिए, हर एक जगह ये सुविधा है। लेकिन यहाँ बिहार में ये सुविधा आपको नहीं दिया गया, और नहीं देने के कारण क्या है, इसका जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। तो मांग है, गुजारिश है कि सर थोड़ा सा इन लोग का भी मांग को देखिए, और हाँ जो सुविधा और भी आप दे रहे हैं कर्मचारी को, वो सुविधा इनको भी देने का काम कीजिए। तो ये सारी जानकारी जो संबंधित था वो आपका वेतनमान को लेके था। इससे संबंधित और भी अगर कोई जानकारी आता है तो वो हम आपके सामने जरूर लेके आने का काम करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और खबरों के लिए जेस इनोवेशन सेंटर के साथ में। और भी अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आता है तो हम आपके पास सबसे पहले आपके सामने लाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट में जल्द ही। जय हिंद।